और उधर तुर्की के हतई प्रांत में भूकंप के तेज झटके आने के कई घंटों बाद भी तबाही खत्म नहीं हुई है। एक दिन पहले इस प्रांत का अहम बंदरगाह भी भूकंप की चपेट में आ गया था, जिसके बाद वहां लगी आग और भड़क गई। उस बंदरगाह से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि वहां आग इस कदर फैल चुकी थी कि उसे बुझाना बेहद मुश्किल हो गया। एक एक कर वहां के कई कंटेनर आग की चपेट में आ गए और इसके बाद तो वहां से आसमान छूती लपटें उठने लगी और काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैलने लगा। वहीं एक दूसरे इलाके में भूकंप की वजह से जमींदोज हो चुका एक अस्पताल नजर आया, जो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका था। बताया गया कि उस अस्पताल में कई मरीज भर्ती थे जो भूकंप आने के बाद बाहर नहीं निकल सके थे। हालांकि बाद में उन्हें निकालने के लिए वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हतई प्रांत से इस तरह की तबाही की कई और तस्वीरें भी सामने आई हैं। भूकंप के कई ताकतवर झटकों से तबाह हो चुके तुर्की की मदद के लिए भारत से एनडीआरएफ की एक टीम और बड़ी मात्रा में राहत सामग्री रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ऐलान किया था कि इन मुश्किल हालात में भारत तुर्की की मदद करेगा, जिसके बाद दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से आधी रात को ही एनडीआरएफ की 51 सदस्यों की टीम डॉग स्क्वाड और जरूरी उपकरणों के साथ तुर्की के लिए रवाना हो गई। तुर्की के लिए उड़ान भरने से पहले भारतीय वायुसेना के इस विमान में एक ट्रक और 2 गाड़ियों को भी लोड किया गया। रेस्क्यू एंड रिस्पांस के लिए ये टीम यहाँ से मूव कर रही है। तुर्की के अदना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एनडीआरएफ की उस टीम की तस्वीरें भी सामने आई, जिसने वहां पहुंचकर राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। लेकिन भारत से तुर्की और सीरिया को दी जाने वाली मदद का यह सिलसिला यही नहीं रुका। भारत की वायुसेना के C-130J हर्क्यूलिस विमान ने सीरिया के लिए उड़ान भरी, जिसके जरिए भारत से सीरिया दवाएं भेजी गई। शाम होते होते भारत की तरफ से 2 बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर विमान 60 सदस्यों की मेडिकल टीम के साथ तुर्की के लिए रवाना हो गए। भारत से लगातार मिल रही मदद के बीच भारत में तुर्की के राजदूत फिराज सुनील ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। We are दोस्त, we are friends. Reaction response was very swift and timely. इस बीच इंडिगो एयरलाइंस ने भी ऐलान कर दिया कि वो तुर्की की मदद के लिए अपनी कमर्शियल फ्लाइट बोइंग 777 से मुफ्त में वहां के लोगों के लिए जरूरत का सामान भेजेगा। और उधर तुर्की के कई प्रांतों में भूकंप के बाद खराब हुए मौसम की वजह से भी राहत और बचाव के काम पर असर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी माल्टा प्रांत में रहने वाले लोगों को हो रही है, क्योंकि वहां हो रही बर्फबारी ने लोगों पर दोहरी मार की है। विनाशकारी भूकंप से तो लोगों से किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से वो अब सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हो गए हैं। कड़ाके के इस ठंड में ज्यादातर लोग अपने घर में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो अब मलबा बन चुके हैं। बताया गया कि उस मलबे में कुछ लोग अभी भी दबे हुए हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से राहत और बचाव का काम शुरू नहीं हो पाया है। वहीं तुर्की के हतई प्रांत में भूकंप के बाद कुछ इलाकों में आई बाढ़ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। उन इलाकों में बाढ़ की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हुआ। तुर्की में एक दिन पहले आए भूकंप की भविष्यवाणी 3 दिन। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।